अल्हम्दुलिल्लाह साल 2025 की पहली खुशखबरी, हमारे एक क्लाइंट का लग्जमबर्ग का वीजा अप्रूव हो चुका है। तो आप लोग भी अगर 2025 में लग्जमबर्ग मूव करना चाहते हैं, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, तो आप लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन सी चीजें आपको रिक्वायर्ड होंगी अप्लाई करने के लिए, और इस वीजा का क्राइटेरिया क्या था, चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर तरीकाकार समझ। प्रोजेक्ट मैनेजर एंड बिजनेस एनालिटिक्स, जिसमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जी कंस्ट्रक्शन डिज़ाइनर है, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जी कंस्ट्रक्शन मैनेजर की जॉब है, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद रिसेप्शनिस्ट सेक्रेटरी की जॉब है, मेल फीमेल भी अप्लाई कर सकते हैं। लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट मैनेजर है। उसके बाद जी क्रेन फिटर है। तो जल्दी से जो नए देखने वाले व्यूवर हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए आने वाली वीडियो आप लोगों तक जरूर पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। सबसे पहले तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है 2025 की। ये मेरी स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, ये मेल हमें रिसीव हो चुका है बेल्जियम एम्बेसी से। ठीक है, आप इसको गौर से देखें, जूम करें, अपनी आप इसमें तसल्ली कर सकते हैं। ठीक है, ये मेल तो हमें काफी दिन पहले रिसीव हुआ था, लेकिन मैं थोड़ा सा वेट में था। मैंने कहा कि चलो इसके ऊपर कंप्लीट एक चीज हो जाए ना, तो फिर बंदा बताता अच्छा लगता है। ये नहीं है कि अभी एम्बेसी ने डॉक्यूमेंट का ही बोला है तो उसके बाद जो है वो हम बोल दें कि जी नहीं नहीं सारा कुछ हो गया, नहीं। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको डिले किया था। आप इसके ऊपर डेट भी चेक कर सकते हैं और आपको पता चल जाएगा क्या ये 2024 की है या 25 की है। डेट भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, देखें बात पता क्या है, मैं आपको बताता आया हूं, समझाता आया हूं। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको क्या बात बोली थी कि यूरोप और शेंजन के वर्क परमिट, अगर आप बात करें ना, कि लोग कहते हैं डायरेक्टली आप वर्क परमिट बताएं जी, पैसे बताएं कितने लेने हैं, ठीक है, डील करें। देखें पहली बात तो ये डील साडे को नहीं होनी है। ठीक है, जेडी गल है सीधी, मैं शुरू दिन से मैं कहता आया हूं लोगों को कि भाईजान वर्क परमिट नहीं आ रहा, पाकिस्तान में नहीं आ रहा, कहीं है कोई एक आधा आ जाए, अदरवाइज सारे यहां पे फ्रॉड करते हैं, स्कैम करते हैं। सिर्फ एक लीगल वर्क परमिट होता है, उसको सेल करते हैं, सेल करने के बाद उसकी कॉपियां आगे मार्केट में चला देते हैं। ठीक है, वो एम्बेसी के अलावा कोई बंदा उसको वेरीफाई नहीं कर सकता। मेरे पास वो लोग आते हैं इसको वेरीफाई कर दे, मैंने कहा मैं कैसे कर दूं? उसको एडिट ही इस तरह से किया होता है कि उसकी समझ ही नहीं आती, वो लगता ही इतना ऑथेंटिक है, बंदा कहता है कि लीगल है, बिल्कुल ठीक है। जब आप पैसे पे कर देते हो, एजेंट से अच्छा खासा रगड़ा खा लेते हो, उसके बाद एम्बेसी जाते हो, वो कहता है कि ये फेक है। तो इस वजह से मैं आपको ये चीज कहता हूं कि नहीं आते वर्क परमिट। ठीक है, अपना पैसा अपना टाइम जाया नहीं करें, रिक्रूटमेंट एजेंसीज के थ्रू अप्लाई करके हैं। वो भी ये कहते हैं कि आप जो एचआर रिक्रूटमेंट एजेंसी होती है, जो एक एजेंसी होती है, वो आगे बहुत सारी कंपनियां उसके साथ अटैच होती हैं। ठीक है, वो उनको रिक्रूट कर रही होती है। जब आपका सीवी उनके पास जाता है, वो उसके ऊपर पोजीशंस देखते हैं, सारा कुछ देखते हैं, उस हिसाब से फिर आगे वो आपका जो है वो सीवी आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उस कंपनी के पास जिसके पास फॉरेनर्स का कोटा मौजूद होता है। और बड़ी खुशी की बात है, ये हमारा लग्जमबर्ग का एक वीजा अप्रूव हो गया, आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन के अंदर जॉब हुई है और उसी के रिलेटेड मैं आपको सारा कुछ आज समझाने वाला हूं, बताने वाला हूं। ठीक है, इसके लिए क्या होता है कि जी आपको जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ठीक है, और उसके बाद क्या होते हैं, तरीका सारा सुन लें, फिर आगे लेके चलता हूं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। नंबर 1 में आपको यूरोपास में एटीएस, सीवी और कवर लेटर के अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए होता। ठीक है, सीवी और कवर लेटर के अंदर आपकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है, आपका नाम होता है, आपका पासपोर्ट नंबर होता है, अगर कोई ड्राइविंग के रिलेटेड जॉब के लिए कोई एक्सपीरियंस लिख रहा है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर होता है, पासपोर्ट नंबर होता है, आपका ईमेल होता है, आपका फ़ोन नंबर होता है, आपका जो मुस्तकिल पता होता है वो होता है उसके अंदर। ठीक है, और बाकी उसके अंदर आपकी पोजीशंस लिखी होती हैं सारी, और कोई आपके पास अगर एक्सपीरियंस लेटर है तो आप फिर वो उस हिसाब से उसको डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, और फिर यूरोपास में जो एटीएस सीवी बनता है, इसके ऊपर 4 से 5 एक्सपीरियंस आपके ऐड होते हैं। फिर एक आपका कवर लेटर होता है। जो कवर लेटर होता है वो आपके एचआर मैनेजर को एज अ रिक्वेस्ट के तौर पे लिखा जाता है, वो अच्छा सा करके। ठीक है, इसके अंदर कीवर्ड्स बड़े फ्रेंडली होने चाहिए और इसकी एक कंप्लीट एसईओ होनी चाहिए। इसका फिर एक एटीएस स्कोर होता है जो कि 50 से प्लस होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 91 तक भी गया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। ये बनाने के बाद आपने फिर डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर जाके अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, अपने स्किल के अकॉर्डिंग आपने जॉब फाइंड करनी होती है, आपने उसमें अप्लाई करना होता है। उसके बाद आपकी अगर कहीं सीवी सिलेक्ट होती है, आपकी जॉब होती है, तो फिर आपका वर्क परमिट आपको
पहले आपका जॉब ऑफर लेटर आता है, देन उसके कुछ वर्किंग डेज के बाद आपका वर्क परमिट आता है, फिर उसके बाद जो है वो आपकी एक फाइल प्रोसेस होती है। ठीक है, फाइल के अंदर आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है, आपका वर्क परमिट होता है, आपका जॉब ऑफर लेटर लगाया जाता है उसकी कॉपी, और उसके बाद जी आपकी एफआरसी, अगर शादीशुदा है तो आपकी एमआरसी लगाई जाती है, आपके पासपोर्ट की कॉपी होती है, आपके आईडी कार्ड की कॉपी होती है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है, इसकी एक कंप्लीट फाइल रेडी करनी पड़ती है। ठीक है, फाइल रेडी करने के बाद अपॉइंटमेंट्स होती है आपकी, आप अपने मुकर्रर टाइम के ऊपर उम्मीदवार का जाना लाजमी होता है। आप अम्बेसी में जाते हो, अम्बेसी में जाके वहाँ पर फिर आपका एक छोटा सा इंटरव्यू होता है, आपका एक प्रोसेस होता है। ठीक है, वो एक थोड़ी अलग चीज़ है। ठीक है, लेकिन मेन चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि अगर आप सेल्फ के ऊपर कर सकते हैं तो आप मोस्ट वेलकम करें। अगर नहीं कर सकते, हमारे पास एक प्रोफेशनल टीम बैठी हुई है, आप मोस्ट वेलकम हमारे ऑफिस के नंबर के ऊपर आप राब्ता कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम का नंबर दिया हुआ है, आप इस पे कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके ऊपर जो डिटेल आपको चाहिए, जो कुछ चाहिए, आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी। तो चले बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, तरीकाकार समझते हैं, उसके बाद मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने किसी भी गूगल क्रोम या किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप यहाँ पे सर्च करेंगे www.gio.lu/careers। ठीक है, इसके बाद आपने इस पे इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करेंगे, आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, इसको आपने ना गौर से देखना है, कंप्लीट देखना है। ठीक हो गया, अब इसके अंदर जो जॉब्स हैं ये करियर्स के ऑप्शन के ऊपर आपने आ जाना है। ठीक है, ओपन करेंगे तो ऑलरेडी यहाँ पर ये लेके आएगा आपको। ठीक है, यहाँ पे देखें सारी कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड आपको यहाँ पे जॉब्स मिलेंगे। ठीक है, आपने इसको स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपके लिए जो जॉब्स निकल के आ रही हैं वो यहाँ पे है जी, प्रोजेक्ट मैनेजर एंड बिजनेस एनालिटिक्स, जिसमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जी कंस्ट्रक्शन डिज़ाइनर है, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जी कंस्ट्रक्शन मैनेजर की जॉब है, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद रिसेप्शनिस्ट सेक्रेटरी की जॉब है, मेल फीमेल भी अप्लाई कर सकते हैं। लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट मैनेजर है। उसके बाद जी क्रेन फिटर है। उसके बाद जी क्रेन आफ्टर सेल सर्विसेज टेक्नीशियन है। उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर कंस्ट्रक्शन, यार आपको देखें ना कितनी IT सपोर्ट टेक्नीशियन है। उसके बाद काफ़ी सारी जॉब्स हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इसके अंदर आपने क्या करना है, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ बड़ी कॉमन है। ठीक है, वो मैंने आपको समझानी है, अब वो चीज़ देखिएगा। अब इसके ऊपर ये नहीं है कि जी मैंने आपको बता दिया आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आगे जाएंगे अप्लाई कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, अब इसके अंदर क्या है जी, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। कंस्ट्रक्शन मैनेजर के ऊपर मैंने क्लिक किया। ठीक है, यहाँ पर आ गया। ठीक है, यहाँ पर उसने सारा अपना बताया हुआ है। ठीक है, जितनी भी डिटेल्स हैं, आपकी प्रोफाइल क्या होनी चाहिए, ठीक है, सारा कुछ जो कुछ भी है आपने इसको पहले अच्छे से रीड करना है अप्लाई करने से पहले। ठीक हो गया, अच्छा अब फिर अप्लाई करना है तो टू अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे, न्यू टैब के ऊपर ले जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद आपके सामने ये फिल मैनुअली है, अप्लाई विद इंडीड है, उसके बाद जी अप्लाई लेटर है, ये सारा कुछ है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर क्या करना है जी, यहाँ पर आपने फर्स्ट नेम लिख दिया, सर नेम लिख दिया, ईमेल लिख दिया, कंट्री कोड यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, हमारा जो कंट्री कोड होता है वो 92 होता है। ठीक है, आपने ये लिख के आगे यहाँ पे अपना नंबर लिख देना है। ठीक है, अपना सिटी लिखना है, अपना कंट्री यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, जिसमें जी पाकिस्तान। ठीक है, ये पाकिस्तान आ गया, पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं डू यू हैव अ यूरोपियन वर्क परमिट, तो आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे नो कर दें। ठीक है, उसके बाद जी यहाँ पे लैंग्वेज क्या बोल रहा है। ठीक है, अब ये देखें, यहाँ पर आपके पास ये लैंग्वेजेस अगर हैं तो आप इसमें कर सकते हैं। बेसिक इंग्लिश है इसके अंदर रिक्वायर्ड है, तो हमें सबसे मेन चीज़ जो होती है कि हमें ना तो जर्मन आती है, ना बल्गारियन आती है, ना क्रोशियन, ना डेनिश आती है। ठीक है, हम जो है वो इंग्लिश कर सकते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश के ऊपर आप क्लिक कर दें। ठीक है क्या जी, उसके बाद ये आपने कवर लेटर अपलोड कर देना, अपना रिज्यूम कर देना, यहाँ पे चेक लगाना है, यहाँ पे सबमिट कर देना है। ठीक है, अब दूसरी मैं जो चीज़ आपको समझाना चाहता था वो इधर देखें ज़रा। ठीक है जी, अब यहाँ पर ये देखें, मैं ये वाली जॉब निकालता हूँ। ठीक है, अच्छा अब ये जॉब मेरे सामने आ गई। ठीक है, यहाँ पे देखें फिल मैनुअली है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम सारा कुछ लिख लिया। यहाँ पे जो चीज़ मैंने आपको बतानी थी, कुछ जगह के ऊपर लैंग्वेज बैरियर है और आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे कहता है व्हाट इज़ योर लेवल इन फ्रेंच। ठीक है, तो आपने A1 A2 है या B1 B2 है या C1 C2 है। ठीक है, जो भी आपको चाहिए। देखें इसके अंदर अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है आपको चीज़ मिलेगी। इसके ऊपर ये नहीं है कि जी लैंग्वेज सिर्फ हर जगह के ऊपर इंग्लिश ही रिक्वायर्ड है, लैंग्वेज डिफरेंट रिक्वायर्ड है हर जगह के ऊपर। ठीक है, तो ये चीज़ जो थी कॉमन थी, मैंने आपको समझानी थी, ताकि फिर बाद में ये ना हो कि लोग परेशान हो जाते हैं कि देखें एक ही जॉब को ओपन करते हैं, वहाँ पर लैंग्वेज अगर आपको जो है वो, जैसे कि यहाँ पे फ्रेंच उसने बोला हुआ तो फ्रेंच आ गई तो वो छोड़ के चले जाते हैं और नेगेटिव कमेंट आता है फिर हमें।
तो ये चीज़ नहीं होती। देखें ना, अब हर जगह के ऊपर एक ही चीज़ नहीं होती, डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनकी, ठीक है। तो आप अपने लिए आप चीज़ फाइंड किया करें, क्योंकि जो एक HR रिक्रूटमेंट होती है ना, ये एक बहुत बड़ी एक चीज़ होती है जो मैं आपको बताता हूँ, ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती। तो इस चीज़ का ख्याल रखा करें, बाकी इसके अंदर अप्लाई करें, इंशाल्लाह आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। तो हाँ जी, तरीके अगर आपने समझ लिए, चीजों को आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लिया होगा। अगर आपको इसमें किसी चीज की नहीं समझ आई, आप पूछ सकते हैं। अगर, क्योंकि अब देखें ना, बात पता क्या है, अब बहुत सारे लोगों को ना कुछ ऐसे यूट्यूबर्स भी हैं, कुछ ऐसे हैं। देखें, मैं हकीकत बात आपको करने लगा हूं। पहली बात तो ये, मैंने आज तक किसी को बुरा भला नहीं बोला, ठीक है। अगर किसी को बोला है तो वो डिजर्व करता था, मैं ये बात पहले भी 2-3 बार कह चुका हूं। दूसरी चीज ये है कि देखें, मैंने आज तक ना कोई किसी का 1 रुपया भी खाया, अल्हम्दुलिल्लाह। ना मैंने किसी के साथ कोई धोखा फ्रॉड किया है, ना मैंने किसी को सबजबाग दिखा के उससे पैसे निकलवा के बाद में अपने मैंने रंग नहीं बदले, ठीक है। मैंने जो बात की है मैंने हकीकत की है और मैंने सच बताया। और मैं लोगों को अपना पैकेज सेल करने के लिए मैंने आज तक नहीं ये बोला कि जी नहीं जी आप पैकेज हमारा लें, आपका 100% काम होगा, ये वो नहीं। मैं सीधी बात करता हूँ कि देखें यार, वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप तरीका बताया है। सेल्फ के ऊपर कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम। यूट्यूब के ऊपर पड़ा है, सब कुछ करें। नहीं होता, हमारे पास एक प्रोफेशनल टीम बैठी हुई है, आप हमारे पास आए, हम आपकी हेल्प करेंगे, ठीक हो गया। उसके अंदर हम वाज़िया तौर पे बताते हैं कि इसमें 60 to 70% इसमें चांसेस होते हैं। 100% की मैं नहीं गारंटी कहता, ठीक है। हाँ, होने को जॉब है। देखें, एक चीज़ होती है इंसान के अपने हाथ में होती है, इसमें हमने आपके लिए अप्लाई करना है। आगे डिपेंड करता है एम्प्लॉयर पे, वो आपको जॉब देता है नहीं देता। हमारी तरफ से किसी चीज़ की कोई कमी कोताही हो, हम जिम्मेदार बैठे हुए हैं, ठीक है। हमारी तरफ से किसी किस्म की कोई कमी कोताही नहीं होगी। हम जितना हो सके हम आपके लिए कर रहे हैं। हम आपकी प्रोफाइल भी अच्छे से रेडी कर रहे हैं, आपके लिए अप्लाई भी अच्छे से कर रहे हैं। बाकी आगे इंसान का नसीब होता है। इसके अंदर 60 to 70% चांसेस होते हैं। हम सीधा पहले बताते हैं कि सर आए, और हमने इसकी जो प्राइस रखी हुई है, 2 महीने रेगुलर अप्लाई करते हैं, इतनी माकूल प्राइस रखी है। आप यकीन करें, मार्केट में जाकर रेट चेक करें, आपको पता चलेगा, थोड़े तोते उड़ जाएंगे एक बारी कि यार मार्केट के विच है कुछ चल रहा। तो मैं तो सिर्फ आप लोगों की खिदमत के लिए बैठा हूं। मैं तो ये कह के थक गया हूं। अगर अब भी अगर किसी बंदे को मेरी इन बातों से इख्तलाफ है, या किसी बंदे को डाउट है कि जी ये मेल फेक आई हुई है या कुछ चीज़ है, मैं फिर अल्लाह ने मेरी फिर बात सुन लें। अगर किसी को तकलीफ है, ये मेरा टेलीग्राम का नंबर है, इसके ऊपर मेरे से राब्ता करें और मैं लाइव आके डिबेट करूंगा इतने पूरे पाकिस्तान के आगे। मैं ये ओपनली चैलेंज दे रहा हूं। मैं 2 करोड़ रुपए मैं इसके ऊपर शरायत रखूंगा, 2-2 करोड़ की बेट लगाऊंगा मैं इंशाल्लाह, और पूरा मेरा मुल्क देखेगा इस चीज को, और इसके स्टाम्प होंगे। काम मैं पक्के करने जे, ठीक है। मैं गल करके नसन वालियां च नहीं हैगा। अगर बैठे या पेड़ च खड़ा तो मैं फिर खड़ा हुआ, ठीक है। अगर किसी बंदे नूं डाउट आ तो वो मोस्ट वेलकम मेरे नाल राबता करे। 2-2 करोड़ रुपया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं रखांगा, ठीक है। और वो पैसे थर्ड पार्टी को होणगे, स्टाम्प ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ होणगे, सारा कुछ होएगा। अगर तुसी ਉਹਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ मैं इंशाल्लाह ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਨ देंगा। अगर तुसी ना कर सके ਉਹ 2 करोड़ रुपया, ये मेरे नाल तुसी डील डन करनी है फिर, ठीक है। और ये लाइव चलेगा सारा, ये मेरा मुल्क पूरा लाइव देखेगा। और फिर मैं ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ फिर मैं 2 करोड़ तो बाद फिर मैं ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ मैं ਇੱਥੇ ਮੰਜੀ ਠੋਕਾਂਗਾ ਤੇ मैं ਤੁਹਾਡੀ रेल बनावांगा ना, वो फिर मेरी गल याद रखना तुसी, ठीक है। अगर किसी ਨੂੰ है तो मोस्ट वेलकम, वो मेरे नाल आके राब्ता कर सकता है। इंशाल्लाह मैं तोड़ के रखांगा। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, ताकि लोगों में अवेयरनेस पैदा हो, लोग आएँ इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े और लोग अपना एक अच्छा मुस्तकबिल बना सकें। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस ऑफ।